जय जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वराम सशक्त भारत चैनल से। आज हमारे साथ हैं आदरणीय केदार पासवान जी। आज इनसे कुछ बिंदु पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सर से जानना चाहेंगे कि सर आप आज की तिथि में दलितों की मुख्य समस्या को आप किस रूप में देखते हैं और उसका कारण क्या है और उसका निदान क्या हो सकता है, तो थोड़ा इस पर अपना प्रकाश डाला जाए। दलितों की समस्याएं तो अनंत है, अनेक हैं जी। लेकिन मुख्य रूप से दलितों की समस्याएं हैं कि दलितों में एकजुटता नहीं है, जिसके चलते हमारा संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो असंवैधानिक चीज है, जैसे तत्वा ताती को स्वासी पान स्वासी में गलत व्याख्या करके और उसको पान स्वासी का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। बिहार सरकार जी। एक समस्या ये है। दूसरा समस्या है कि दलितों में फूट डालने के लिए दलित और महादलित बनाया गया जबकि अनुसूचित जाति का वर्गीकरण जो है वह अवैध है, असंवैधानिक है, नहीं हो सकता है, संविधान परमिट नहीं करता। इस पर जो संविधान के धाराओं की व्याख्या करने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर सहमति दे दी है। तो ये समस्याएं हैं। दूसरी समस्याएं हैं कि दूसरी समस्याएं है। बोले ठीक। दूसरी समस्याएं ये है कि हमारी प्रोन्नति नियुक्ति और प्रोन्नति में भी संवैधानिक अधिकारों में छेड़छाड़ किया जा रहा है। रोस्टर बिंदु को निष्क्रिय किया जा रहा है। प्लस हमारा जो प्रमोशन में जो आरक्षण है, तो हमारा आरक्षण जेन्युइन है, सही उचित औचित्यपूर्ण है, क्योंकि कि यहाँ पर जो संविधान में प्रावधान है कि उन वर्गों को दिया जाएगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। दूसरी चीज है कि इसमें अछूत का अहम कड़ी है शेड्यूल कास्ट के लिए। हाँ, शेड्यूल कास्ट के लिए अछूत की समस्या है। जो अछूत है वही इसका हकदार है, जो अछूत रहा। हाँ, अछूत रहा है। हाँ, अछूत माना गया है। हाँ, रहा है, अब तो नहीं है। हाँ, नहीं, अछूत का तो अभी भी छिटपुट न प्रभाव उसका है सर, लेकिन संवैधानिक रूप से उसको खत्म कर दिया गया है। संवैधानिक रूप से खत्म हो गया है जी, इसके बावजूद भी उसका प्रभाव है। हाँ, तो आरक्षण का अहम कड़ी है अछूत, या अनटचेबिलिटी, और उसी आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को देखते हुए संवैधानिक अधिकार दिया गया है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं कि वैदिक आरक्षण सदियों से सुविधा भोगी वर्ग जो है, जन्मजात आरक्षण वैदिक काल से वैदिक आरक्षण का सुविधा भोगी है। उन लोगों को आरक्षण का कोई हक नहीं बनता है, फिर भी संविधान की अवहेलना करके सुदामा कोटा के तहत सवर्णों को आरक्षण दिया गया। यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है। तो इस तरह से अच्छा सर, वैदिक आरक्षण क्या है सर? वैदिक आरक्षण क्या मतलब? वैदिक आरक्षण है कि देखिए, वैदिक आरक्षण ये है कि उसको हर तरह का सुविधा है जातीय आधार पर जी। वो सब सर्वोच्च माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है जी। और उसको हम लोगों को वैदिक काल से हमें अधिकार से वंचित किया गया।
जबकि उनको सब कुछ दिया गया कि वही मनो इसका हकदार है। जी तो वो वैदिक काल से ही उसका सुविधा है जी कि वो श्रेष्ठ रहेगा, श्रेष्ठता का अथी है। नहीं, उसके अलावा और जाति का हाँ, आधार जाति पर, जाति जाति के आधार पर तो सब लोग का है ना, बढ़ई है तो एकदम उसको भी एकदम काम लोहार है, एकदम मतलब कहने का मतलब जो जिस जाति का है हाँ उसी जाति का काम करेगा, या उससे बढ़कर आगे काम नहीं करेगा। एकदम तो इसीलिए जो तो काम बांटा गया, हमको लगता इसलिए है कि SC ST चाहे EBC के हाँ लोगों को, हाँ तो नहीं उनको छोटा वाला काम दे दिया गया हाँ और उसे बांध कर रखा गया। एकदम। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वैदिक आरक्षण वो आरक्षण है जी जो जिन जिन वर्गों को, जिन जातियों को वैदिक काल से ही सुविधा प्राप्त है जी और उसके आरक्षण प्राप्त है। जी अब देखिए वैदिक आरक्षण का मतलब ये हुआ कि उनको सारा चीज हक प्राप्त हुआ, तो वो उसमें धड़ल्ले से आगे बढ़ गए। हाँ। और भाई भतीजावाद का भी अंश उसमें जुड़ा हुआ है जी क्योंकि वो जब अपना सर्वोच्च पद को हासिल किया तो वहां पर जो जो जैसे इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में उनका एक नजरिया हम शेड्यूल कास्ट को कहता है नॉट सुटेबल, ये मुहर लगाए गए थे, जबकि हमारी योग्यता जो है, मिनिमम योग्यता जिस पद के लिए है वो हम हासिल किए हुए हैं। हाँ, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। हाँ, वो तो संविधान में व्यवस्था है। फिर भी वो हमें कहता है कि अयोग्य लोग, हाँ अयोग्य लोग है, पद रहते हुए भी हमें अयोग्य समझा जाता है। तो ये सब सारी बातें हैं। दूसरी समस्या ये है कि जुडिशियल सर्विसेज में हमारा आरक्षण नहीं है। तो जुडिशियल सर्विसेज में साहब सब जब ये नीचे लेवल में तो है सर, नहीं नीचे लेवल में तो है, हायर लेवल, हाँ हायर लेवल मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में नहीं, तो नहीं है। तो सवाल ये है कि जब वह जो है एक चयन पद्धति है, कॉलेजियम सिस्टम, तो उसमें वंशवाद की बू आती है, जिसके जो जज के बेटा जज ही होगा, ये कॉलेजियम जज का बेटा ही जज होगा, बाकी जो है इसका अथी नहीं है। तो इसलिए न्यायिक आयोग बनना चाहिए इस, ताकि हायर लेवल पर जुडिशियरी में न्यायिक आयोग के द्वारा जब नियुक्ति होगी तो हमें हमारा हक प्राप्त होगा। तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होने लगेगा, तो निर्णय भी मान ले कि सही सम्यक होने लगेगा, ये जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि आउटसोर्सिंग के द्वारा नियुक्ति हो रही है, जिसमें हमारा हक मारा जा रहा है, उसमें आरक्षण नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए हमारा जो है जब मास्टर रोल में आरक्षण का प्रावधान है, तो हमारा जो है क्या कहते हैं, बड़े उच्च पदों पर या आउटसोर्सिंग के क्या बाय सोर्स में क्यों नहीं हमारा आरक्षण प्राप्त होगा। इसलिए उसकी हकमारी हुई है। मानो हमारा कहने का मतलब है कि जो सरकार ने एक रास्ता निकाला विनिवेश का, और उसके द्वारा बड़े बड़े कंपनियों को अथी किया, उसमें हमारा कोई आरक्षण नहीं, तो उसमें हम लोग सफर कर रहे हैं, उसमें आरक्षण होना चाहिए। जिस तरह से मास्टर रोल में भी हर एक क्षेत्र में जहाँ भी सरकारी तो वहाँ पर होना चाहिए। देखिए आरक्षण क्या है, आरक्षण प्रतिनिधित्व है, तो हर जगह हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रतिनिधित्व नहीं रहने से क्या दिक्कत है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक आरक्षण वाले को निर्णायक पदों पर जब तक उनकी बहाली नहीं होगी, तब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा। निर्णायक पदों पर मान लीजिए कि प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जरूरी एकदम जी। निर्णायक पदों पर हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, निर्णायक और सक्षम प्रतिनिधित्व जरूरी है। तो वहां पर हमको उसकी हकमारी हो रही है। न्यायिक पदों पर हमारा आदमी नहीं रहता है, जिसके जल्द निर्णय के जिस पॉलिसी मेकिंग में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होता है, हाँ, तो निर्णय उल्टा हो जाता है, हमारे खिलाफ हो जाता है एकदम। तो ये होना चाहिए। तीसरी चीज है कि ये जो लेटरल नियुक्ति है, लेटरल एंट्री के माध्यम से मान लीजिए, यह तो बिल्कुल भाई भतीजावादी है। मानो बिल्कुल सरकार की अपना मानो
जो इच्छा शक्ति है जी जी जिस पर कृपा होगी वो लेटर नियुक्ति के माध्यम से जी जी आ जाएगा। आ जाएगा। तो ये सब सारी बातें तो साफ साफ इसका मतलब ये हो गया सर हम्म, कि जहाँ जहाँ पर आपका सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व नहीं नहीं होगा है तो वहां तो आपके साथ न्याय हो ही नहीं सकता। हाँ, एकदम। तो अभी देखिए ना, अभी तो वजह क्या है आप देखिए कि जितना हम लोग देखते हैं कि अगर सरकार चाहती भी है, कोशिश भी करती है, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज जो है वो आपके खिलाफ ही फैसला दे देते हैं, एकदम क्योंकि वहां पर आपका प्रतिनिधित्व नहीं लगभग जीरो है। जीरो है। उसी तरह से भी देखिए ना, अभी तो जो कार्यपालिका में आप देखिए कि ये सुदामा कोटा लगा है, एंट्री से जो है लेटरल एंट्री हुआ, एकदम तो इसका मकसद क्या है? ऑलरेडी उनका तो वर्चस्व पहले से था सवर्णों का, अब फिर भी इसके माध्यम से उनको वर्चस्व बढ़ाने के लिए कर दिया गया ताकि जो मन जो हम करते रहे। आधा विधायिका में अब देखिए कि महिला जो आरक्षण का जो मामला आया है तो ओबीसी को देने से लोग इनकार करा, क्योंकि मालिक वहां भी वर्चस्व हो जाए, वहाँ वही है साजिश है, साजिश है, तो वहां भी वर्चस्व हो जाए। साजिश है कि इन लोगों को हाँ संवैधानिक अधिकार रहते हुए भी इनकी मनोवादी मानसिकता जो है वह नहीं गई है। वो जो मतलब सीधा साधा है कि वहां पर वर्चस्व स्थापित करना हो गया सर, वहां पर वर्चस्व जैसे जैसे न्यायपालिका में उनका वर्चस्व हो गया। अच्छा, और कार्यपालिका में भी मान लिया कि ये लेटरल एंट्री और उसके माध्यम से कर लिया, अब इसमें भी करना चाहता है। तो जब ये उनका पूरी तरह से वर्चस्व हो जाएगा कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, विधायिका पर, तब तो एसी एसटी ओबीसी का और दुर्दशा होना है। तो मेन तो लड़ाई हमको ये लड़ना चाहिए ना कि वर्चस्ववाद के खिलाफ हमारी लड़ाई होनी चाहिए। तो लोगों को जागरूक इसी पर करना चाहिए। वर्चस्ववाद जब तक रहेगा, चाहे किसी का वर्चस्व रहे, चाहे सवर्ण का रहे चाहे किसी का रहे, दुरुपयोग करेगा, अपने हित में करेगा और अधिकतर लोगों का विरोध में करेगा, है कि नहीं? तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल आज ये उठता है कि भाई मूल कारण क्या है एसी एसटी ओबीसी का पिछड़ने का, और जो बीजेपी की सरकार है वो तीनों जगह क्यों चाहती है कि हम वर्चस्व स्थापित करें? सीधा सा मतलब है कि वो चाहती है कि एसी एसटी ओबीसी का जो अधिकार है उनको हम दबा के रखें और अपना वर्चस्व जो चाहे जो करें, और इनका कोई नाम के लिए, खाली नाम के लिए कुछ प्रतिनिधित्व दे दें कि भाई हम तो तुमको दे रहे हैं, लेकिन मेन जगह पर नहीं होगी नहीं। तो खैर साथियों, आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।